हाँ भाई, मेमोरी का प्रॉब्लम शुरू से रहता है। ये एग्जाम्पल 3 की बात हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 3 में जो आपका 2.1 से पहले है, इसमें लेट दे 3 सेट दे रखे ए बी एंड सी, ठीक है। ए में 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, सी में 3 एलिमेंट है, और उन्होंने ये पूछा कि ए क्रॉस ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, सेकंड में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए इंटू बी सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी यूनियन सी, ठीक है। अब यहां पर आपको क्रॉस तो हम निकाल लेंगे, लेकिन ये यूनियन बी यूनियन सी और बी इंटरसेक्शन सी ये पहले निकालने पड़ेंगे। तो हम पहले क्या निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। बी में देखिए 3 और 4 एलिमेंट है, और सी में आपका 4 5 6 है। तो इंटरसेक्शन में लगे जो कॉमन है, तो कॉमन तो मेरे ख्याल से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ओनली 1 एलिमेंट, ओनली 4, ठीक है। और बी यूनियन सी, यही पूछा है ना, बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी यानी कि बी में और सी में जो कॉमन है, चलिए ये भी निकाल लेते हैं ताकि आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉमन तो वैसे 4 भी है, ठीक है ना, लेकिन 4 से पहले 4 भी है, एक ही कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं। लेकिन उसमें आपको पता है कि जो कॉमन होता है वो भी रखा जाता है, और साथ में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी रखे जाते हैं। तो हम क्या रखेंगे, यूनियन में 3 3 4 5 और 6, राइट, चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। यूनियन में 4 तो कॉमन है दोनों में, ठीक है ना, उधर से एलिमेंट 3 बचा, यहां से 5 और 6 बचा, तो ये हमारा यूनियन में आ गया 3 4 5 6, ठीक है, ओके। अब देखिए ये तो हो गया। अब हम पहला सॉल्व करें, पहला। अब मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूं क्योंकि वो तो क्वेश्चन में है ही ऑलरेडी, ठीक है। और ये हमने निकाल लिया, ठीक है ना। अब हमको निकालना क्या है, नंबर फर्स्ट में क्या निकालना है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी जो हमारा ये है। अब ए का इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू 1 2 3, एक के अंदर 3 एलिमेंट हैं। अब सीधा सीधा हम ए क्रॉस बी, इसको हम बोलते हैं रिलेशन में, इसको लिख सकते हैं, और क्रॉस इंटरसेक्शन में क्या आया था, 4, देख लो 4 ही आया था ना, ठीक, 4, ठीक है। ए और बी अगर हम ना भी लिखें, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये देखने के लिए कि भैया हम सही कर रहे हैं कि नहीं, ये आप लोगों के लिए, तो इसको भी हम मिटा देते हैं। आप लोगों ने बहुत ही, अभी तो स्टार्टिंग है, थोड़ा आगे से हम थोड़ा जल्दी करेंगे, जब हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो प्रैक्टिस में फिर हमारा थोड़ा फास्ट चलेगा इसमें साथ में, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, वही एलिमेंट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, दैट्स इक्वल टू,
अब देखिए यहां पर जो बनेगा पहले का 4 के साथ x1 4 कॉमा 2 4, क्योंकि सेकंड वाले सेट में केवल एक एलिमेंट है तो 2 और 4, ठीक है। ध्यान रखिए मल्टीप्लाई नहीं करना है, साथ रखना है, क्योंकि पहला x है दूसरा y है, ठीक है। पहला डोमेन है, दूसरी उसकी रेंज है, टोटल मिला करके। अब तीसरा हो गया 3 और 4, इसको आप मिडिल ब्रैकेट में बस अब देख दीजिएगा। आई एम नॉट सीन हियर, आई एम जस्ट लुकिंग देयर। 1 4 2 4 3 4, ठीक है। सेकंड है आपका a इंटू बी, तो पहले हम a इंटू बी करते हैं। a इंटू बी क्या होगा भाई, 1 2 3 इंटू बी में क्या है 3 4। अब यहां पर क्या ऑर्डर पेयर सेम नहीं है, ये 3 है, यहाँ वो 2 है, ठीक है ना। ऑर्डर पेयर में 3 2 6 होगा, ठीक है ना। और वैसे हम ऑर्डर पेयर जब निकालते हैं तो ऑर्डर पेयर जो होता है 2 की पावर n, ठीक है ना। लेकिन यहां तो अलग अलग है तो अलग चीज हो गई, ठीक है ना। अब यहां पर क्या निकलेगा, पहले यहां पर रोशन ने पूछा है a क्रॉस b, पहले a क्रॉस b निकलेगा, फिर निकालेंगे a क्रॉस c। तो पहले a क्रॉस b क्या निकलेगा 1 3, ठीक है। एक के साथ इसका हो गया, अब एक के साथ 4 का 1 4, ठीक है। एक के साथ दोनों का हो गया, अब 2 के साथ इन दोनों का, यानी कि 2 के साथ 3 को प्लेस करना है, रिलेशन बनाना है, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये ध्यान रखें इस चीज का। 2 के साथ 3 का हो गया, ठीक है। अब 2 के साथ 4 हो गया, ठीक है। अब 3 हो गया, 1 3 1 4 2 3 2 4। अब रह गया 1 3, भाई रद्द करना तो उसको पड़ेगा, 3 3 y कुछ भी, और ये हो गया 3 4। ये गलतियां ना करें यहां पर, इस तरह से बच्चे कर जाते हैं कि इसको यहां पर ब्रैकेट में ये अलग पॉइंट, ये अलग है, ये x है, ठीक है ना, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, y है, तो इसको ब्रैकेट में रखना है और मिडिल ब्रैकेट को बाद में करना है। ये नहीं कि दोनों ब्रैकेट लगा दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या निकल गया a क्रॉस b, और दूसरा उसको क्या चाहिए a क्रॉस c, a क्रॉस c। चलिए जी a क्रॉस c को डायरेक्ट कर लेते हैं, चलिए पहले लिख ही लेते हैं। तो 1 2 3 और इंटू सी में है आपका 4 5 और 6। चलिए बनाइए। अब यहाँ 3, अब देखिए इसका अगर ऑर्डर पेयर देखा जाए वैसे तो 3 एलिमेंट यहाँ पर है, 3 एलिमेंट यहाँ पर, तो 3 3 या 9, तो इसका अगर ऑर्डर पेयर देखा जाएगा तो वो 9 आएगा, राइट। तो पहले का 4 के साथ, यानी कि 1 4, थोड़ा जल्दी करें, इतना टाइम लगाएंगे तो 1 5, उसके बाद 1 6, 2 के साथ 4 2 4,
2 5 और ये हो गया 2 6। ठीक है, तो एक के साथ तीनों का हो गया, दो के साथ एक के साथ तीनों का हो गया, 1 1 1 और 2 के साथ तीनों का हो गया। अब 3 के साथ, 3 के साथ, सो 3 इज x। दूसरा हो गया 3 5 और लास्ट में हो गया 3 6। अब ये हमारा A क्रॉस B है, A क्रॉस C है, और उसने पूछा क्या है, देखिए उसने पूछा कि इन दोनों में से इंटरसेक्शन क्या है। अब जरा बताइए कि इसमें A क्रॉस B में और A क्रॉस C में इंटरसेक्शन का मतलब आपको एलिमेंट मिल गए। आपको एलिमेंट मिल गए, ठीक है, तो आप इसका जो भी कॉमन होता है उसको निकाल के देखिएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसी का सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 5 एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है ना। और इसमें आप आराम से, अभी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है मोबाइल में स्टोरेज का, होता ही है। तो चलिए मैं इसका क्वेश्चन नंबर 1, बाकी एग्जाम्पल आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन तो आप निकाल ही सकते हैं, सेट थ्योरी तो आपने निकाला हुआ है। अगर नहीं निकाला हो तो मुझे बता देना कि हम दोबारा बता देंगे, लेकिन ये तो जब मैंने आपको ये निकाल कर दे दिया, ठीक है। देखिए 2.1 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर क्या दे रखा है, xy3 + 1 कॉमा y - 2y3 दैट्स इक्वल टू 5/3 और ये 1/3। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये x और ये y, ये x1 ये y1, तो यहां पर ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, xy3 हमको वैल्यू निकालनी है x और y की। x पहले वाले में है, y दूसरे वाले एलिमेंट में, फर्स्ट सेट में, ठीक है ना, फर्स्ट सेट में है। xy3 + 1 बराबर 5/3, ठीक है। 1 को उधर ले जाइएगा तो xy3 = 5/3 - 1, ठीक है। तो xy3 मैं आप ही के हिसाब से कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को छोटी मोटी कैलकुलेशन भी नहीं, उसमें भी दिक्कत आती है। यहाँ 3 रखेंगे तो 5 - 3 दिस इंप्लाइज 5 में से 5 में से 3 गया, 2/3, ठीक है। ये हो जाएगा 3x = 3 2 जा 6, सो x = 6/3 = 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर। चलिए अब यहां से हम इसको रखेंगे, y - 2/3 = 1/3, ठीक है ना। आपको y की वैल्यू निकालनी है तो आप 2/3 को उधर ले जाइएगा,
राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन और डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई। तो 1/3 प्लस 2/3, सो y इज इक्वल टू सिंपल, अगर इसका हम वही करेंगे बेसिक्स के अनुसार, डायरेक्ट अभी करने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तब डायरेक्ट कर सकते हैं। आप 11th में हैं, इतना हम डायरेक्ट कर सकते हैं, करने वाले बच्चे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे जहां गलती करते हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल में 2 साल के अंदर ऑनलाइन क्लासेस में किसी बच्चे ने क्लास ली, किसी ने नहीं ली, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास अगर मोबाइल है तो उसके चार्जिंग नहीं है, नेट नहीं है, पापा मोबाइल ले गए, मम्मी मोबाइल ले गई, एक ही मोबाइल है, भाई भी काम करता है, भाई भी पढ़ता है, बहन भी पढ़ती है, 2 भाई पढ़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स काफ़ी घरों की हैं और मैं उसी को देख करके मैं छोटी छोटी बातों को भी यहाँ पर मैं हाईलाइट करूँगा और बताऊँगा भी कि आपको ये जो कैलकुलेशन में जो प्रॉब्लम होती है वो उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। तो 1/3 और 2/3 इसको हम सॉल्व करेंगे तो दोनों का एलसीएम 3 आया, क्योंकि एलसीएम दोनों का एलसीएम जो डिनोमिनेटर है, जो हर है नीचे तो बराबर है, तो एक ही आ गया, तो 1 + 2, सो y इज इक्वल टू 3/3।